मैं फिट हूँ, क्या मेरे को हार्ट अटैक हो सकता है? देख लेते हैं, रुको मैं बताता हूँ। एक फैक्ट बताऊंगा, आप हिल जाओगे। अबाउट 48% ऑफ इंडियन एमआई पेशेंट हैव बीएमआई लोअर देन 23। यानी 100 में से 48 लोग जो बिल्कुल पतले हैं, हेल्दी दिखते हैं, उनको हार्ट अटैक हो रहा है। अबाउट 45% ऑफ फास्ट एपिसोड एसीएस इन इंडिया प्रेजेंट विथ नॉन एलिवेटेड एलडीएलसी। यानी 100 में से 45 लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक का सिम्टम्स दिख रहा है, उनका कोरोनरी आर्टरीज में पार्शियली ब्लॉकेज है, उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है? 40 to 50% लोग ऐसे हैं जो पतला भी है, जिनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है, फिर भी उनको हार्ट अटैक हो रहा है। ऐसे रीजन तो मल्टीपल हो सकता है, लेकिन आज हम एक बहुत कॉमन रीजन के बारे में बात करेंगे जो इंडिपेंडेंटली हार्ट अटैक का एक रिस्क फैक्टर है। हार्ट मसल्स खुद को रिपेयर नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होता है उनको खुद को रिपेयर करने का। इसलिए कभी कुछ इंजरी हो जाए हार्ट में तो वो फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है, उस एरिया हार्ट का काम करना बंद कर देता है। ये आप स्क्रीन पे कुछ लिस्ट देख सकते हो। हमारे बॉडी में ऐसे सेल्स है जो 3 दिन में अपने आप को रिन्यू कर देते हैं, ऐसे सेल्स है तो 7 to 10 डेज में। लेकिन हार्ट मसल्स ना, हम जब यंग होते हैं यानी 20 ईयर्स तक सिर्फ साल में 1% ही रिन्यू होते हैं। उसके बाद रिन्यूअल कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है। हम जब ओल्ड एज होते हैं सिर्फ 0.3% पर ईयर रिन्यू होता है। जब हार्ट अटैक होता है तो बहुत सारा एरिया हार्ट का डैमेज होता है, लेकिन उसमें इतना सेल होता है कि वो रिन्यू करने का कैपेसिटी हार्ट में नहीं होता है। तो मेनली हार्ट कैसे डैमेज होता है, हार्ट अटैक कैसे होता है ना, कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं उसका ब्लॉकेज होने से, तो उसको हमको रोकना है। दूसरा, हार्ट का जो 1% भी रिन्यूअल कैपेसिटी है हार्ट मसल्स का, उसको हमको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। जब हम रात में सोते हैं तो एक नॉक्चुरल डीप होता है। नॉक्चुरल डीप क्या होता है? तो हमारा हार्ट रेट 10 to 20% कम हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर 10 to 20% कम हो जाता है, हार्ट का वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है, तो उसका रिन्यूअल कैपेसिटी उस टाइम पे थोड़ा बढ़ जाता है। तो 4 चीजें यहाँ पे बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। पहला है शॉर्ट स्लीप ड्यूरेशन, जो 6 घंटे से कम सोता है ना, उसका हार्ट अटैक रिस्क अप टू 50% बढ़ जाता है। सेकंड है इंसोम्निया सिम्टम्स, लोग 8 घंटे बेड पे तो रहते हैं लेकिन नींद नहीं आता है। थर्ड है स्लीप फ्रेगमेंटेशन, ये बहुत जरूरी है। लोग 8 घंटे सो लेते हैं लेकिन 2 घंटे के बाद नींद खुलता रहता है उनका, चाहे यूरिन करने के लिए हो, चाहे कुछ भी के लिए हो, तो फ्रैगमेंटेड स्लीप हो गया, तो आपका स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। फोर्थ है इरेगुलर स्लीप टाइमिंग, आज 9 बजे सो रहे, कल 10 बजे सो रहे, कल 12 बजे बेड पे जा रहे। ये चारों चीज अगर आप कर रहे हैं तो हार्ट मसल्स अपने आप को सही तरह से रिपेयर नहीं कर पा रहा है। ये बहुत छोटे रीजन लग रहा होगा, लेकिन ये ना हार्ट के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, इसलिए तो हार्ट अटैक हो रहा है।